परमात्मा पधारे छे। परमात्मा आमनाम નથી આવતા। કોઈએ ઋષિઓને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ આ કથા પરમાત્માની છે તો પરમાત્મા કેમ ચોથા દિવસે આવે, પહેલા દિવસે કેમ નથી આવતું? કોઈ પણ કથામાં જો રામ કથામાં જાઓ તો રામજી ચોથા દિવસે આવે, તરત પહેલા જ દિવસે રામ નથી આવતા। કૃષ્ણ જન્મમાં પણ કૃષ્ણ ચોથા દિવસે આવે। कोई पण कथा में जे इष्ट देव छे ए इष्ट देव ए कथा नो अधिपत्य कोई दिवस पहला दिवस नथी आवतो। त्यारे ऋषिए बहुत सारी बात करी कि ए देव सुधी पहोंचवा व्यक्तिनो अधिकार मळवो जोईए अने अधिकार प्राप्त करवा माटे पहेलाना 3 दिवस छे। आपणी लायकात तो होवी जोईए ने कि आपणे त्यां सुधी पहोंची शकीए छीए के नहीं। कारण के कथामां कृष्ण जन्म थाय एनी करता जो तमारामां मारामां कृष्ण जन्म थाय ने ई सौथी मोटी वात छे। पण कृष्ण क्यां पधारे? गोकुळमां। भले जन्मे मथुरा में पण पधारे क्या? गोकुल में। केम? तो के मथुरा नो राजा से कंस, कंस एटले अभिमान, अने गोकुल नो राजा छे नंद, नंद एटले आनंद, प्रसन्नता। तमारू मारू एवुं छे आ शरीर रूपी जे आपणी नगरी छे एमां जे आपणुं मन छे ने एमां जो आपणे अभिमान भरी राखशुं ने तो ई आज नगरी मथुरा बनी जशे। पण ए ज आपणा चित्तमां जो आपणे आनंद राखशुं ने तो आज नगरी गोकुळ बनशे अने जो आ गोकुळ बनशे ने तो परमात्मा आमां आवशे। आ कथानो मूळ भाव छे। हिरण्यकश्यपु ए देहाभिमान छे, एने ए ज अभिमान हतुं के हुं ज छुं, परमात्मा बीजुं कोई छे ज नहीं। पण परमात्माए नृसिंह नारायण नो स्वरूप लई एमने सदगति प्रदान करी। एनी पछी अलग अलग मनवंतरोनी कथा छे। एमां समुद्र मंथननी पण कथा छे, गजेन्द्र मोक्षनी पण कथा छे। 8मा स्कंदनी कथामां एक हाथी परमात्माનું નામ યજન કરી અને મોક્ષને પ્રાપ્ત થયો। એ ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથાનું દર્શન કરાવી। આગળના મનવંતરમાં કુર્મ અવતારની કથા કીધી છે। એમાંથી એક રત્ન વિષ એટલે કે ઝેર પણ છે। એને પરમાત્મા આશુતોષ મહાદેવજીએ ધારણ કર્યું। બાકીના 13 રત્ન देवों और दानवों पोतानी मर्जी अनुसार विभाजित किया। जेमा लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा, धन्वंतरिस चंद्रमा, गावह कामदुगा सुरेश्वर गजो, रंभादि देवांगना, अश्व सप्तमुखो सुधा हरिधनु, शंखम विषम